कि यद्यपि जनकपुर के लोग जानते हैं कि मैं पराम्बा जगदम्बा हूँ, परंतु फिर भी यह इसलिए नहीं मानते क्योंकि जनकपुर का स्वभाव नहीं है, मिथिला का स्वभाव नहीं है कि अपनी बेटियों से कुछ मांगे। और पूरा जनकपुर रोता है। सारे गिफ्ट से बाजार पट गए, कोई चूड़ा लाए हैं, कोई दही लाए हैं, कोई सिंदूर लाए हैं, कोई कुमकुम लाए हैं, कोई चूड़ी लाए हैं, और पूरा व्यवस्था बनी हुई है। और सारे गिफ्ट के साथ जनकपुर में सब एक ही ध्वनि प्रतिध्वनित होती है कि आज मेरी बेटी सीता जा रही है। वो जनक की बेटी नहीं है, पूरे मिथिला की बेटी है और जा रही है। और उस व्यवस्था में जब माँ जब देखती हैं तो यह भी भाव विकल होती है, यह भी होती है। कहते हैं तो उन्होंने दूसरा चमत्कार किया। जैसे ही बैठते हैं उस कहार वाली सवारी पे और अपना पांव नीचे कर देती है, वह भूमिजा है, भूमि से उनका संपर्क जुट गया। तो कहार जब धरती से उठाना चाहता है, व्यवस्था उठता नहीं। 32 कहार मिलकर के भी उस पालकी को नहीं उठा। तो राजा दशरथ बड़े व्यथित होते हैं, सोचते हैं अरे अयोध्या के कोई योद्धा नहीं है जो इस पालकी को उठाओ। अयोध्या आगे बढ़ते हैं, राम समझ जाते हैं। राम बड़े चिंतन में है कि मेरे अयोध्या का मन न घटे, क्योंकि मुझको पता है कि सीता ने चमत्कार किया है और ये सवारी तब तक नहीं, पालकी तब तक नहीं उठेगी जब तक सीता की इच्छा नहीं होगी। इसमें अयोध्या के कितने भी वीर बांकुड़े लग जाए। और वीर बांकुड़े को उन्होंने आश्वस्त किया, अभी रुको मैं सीता से मिलता हूँ। और जाकर के मिलकर कहते हैं कि अब दूसरा चमत्कार का कारण क्या है। पहली बार तो चमत्कार आपका लोगों ने देखा कि जिसको 10,000 राजा मिल करके, बलवान राजा मिलकर जिस धनुष को नहीं उठा पाए, उसको आप एक हाथ से उठा करके रोज झाड़ू देते हैं। आज आपकी ये चमत्कार की लीला का क्या कारण क्या है, कुछ तो कारण होगा। कहती है हाँ प्रभु, आप तो ब्रह्म हैं, आपके चिंतन में तो सब कुछ आ रहा है। आज मैं मिथिला के आंसुओं के बहाव में बह गई। कहा कि तो हमको क्या करना होगा। कहा कि आप सब कुछ दे सके, मिथिला वासी ने जितनी सेवा किया है आपकी और मेरी बेटी मानकर वो मुझसे नहीं मांग सकती, इसलिए वो आपसे ही मांगता। बोले कि क्या मांगता। कहा कि मिथिला वासी कह रहे हैं कि हमने जब इतनी सेवा की है तो अयोध्या वासियों को तो आपने दे दिया पहले से वरदान कि जो जिसका अयोध्या में प्राण का बिछोड़ होगा उसको मैं अपने में समा लूंगा, और मिथिला वासियों को तो आपने दिया नहीं। कहा एक मस्त मैं ऐसा देता हूं कि आज से मिथिला में भी किसी का प्राण का वियोग होगा, वह ब्रह्म में ही समाएगा, उसका ब्रह्म से ही मिलन होगा दूसरी जगह। ये मिथिला का प्रमाण। और राम वहां से भी वरदान देकर आए, और वरदान देने का मूल कारण है वहां उनकी भगवत्ता स्पष्ट हुई, और वहां उनकी भागवत धर्म स्पष्ट हुआ सीता का कि हम एक स्त्रियों का भागवत धर्म क्या है कि हम अपने घर के लिए जाएं, अपने व्यवस्था के लिए क्या किए। हम जहां जाएं तो वहां जा करके व्यवस्था को देखें। और यह धरती हमेशा सिद्धों की धरती रही। अभी यहाँ आया तो एक आदमी दिखा रहे थे, इंडिया टीवी पर दिया है, बगल में रायपुर है या रायगढ़, एक कोई संत है जो केवल 6ठी क्लास पास के बाद जो बैठे हैं, अभी तक उठे नहीं हैं, न तो भोजन किए हैं, न पानी किए हैं, न अन्न किए हैं। 2 घटनाओं का मैं साक्षी रहा हूँ। एक निराहारा योगिनी थी पश्चिम बंगाल की, जिसने 67 वर्ष तक कोई भोजन नहीं किया। और एक ये यहाँ माँ अंबाजी गुजरात के मंदिर में इसी साल 2019 में उनका शरीर शांत हुआ। उन्होंने कभी जीवन में वहाँ पर अमेरिका से वैज्ञानिक आए थे और वैज्ञानिकों ने उन पर जांच किया, कई दिन तक टीवी लगाया, तब भी पता चला कि कुछ भी नहीं खाते हैं, केवल वायु पीते हैं। और आज फिर से आपके बगल में है, दर्शनीय है, कभी देखिए अगर मौका मिले, हमको तो नहीं मौका मिला है। तो ये रायगढ़ में सत्यनारायण स्वामी है, कुछ सत्यनारायण प्रसाद है या सत्यनारायण मंदिर है, उसमें बैठे हुए शिव जी के मंदिर के पास प्रामदेव तो बाहर ही बैठे थे। अब लोगों ने जैसे तैसे उनके शेड की व्यवस्था की है। जाड़ा गर्मी बरसात में केवल लोगों ने आज तक देखा है, इंडिया टीवी वाला तो कहा कि मैं 72 घंटे तक लगा के रखा उसमें ये व्यवस्था, और उस 72 घंटों में मैंने उनको कोई आहार करते नहीं देखा।
और बाद के लोग अपने अपने ढंग से बोलते हैं, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि 20 वर्षों से उन्होंने कोई आहार नहीं लिया, न तो कहीं कोई अनुपान किया, न कहीं बाहर उठे हैं, न उसी तरह बैठे हुए। ये व्यवस्था आपके बगल छत्तीसगढ़ में। तो इसका कारण क्या है? तो यहाँ जो है इस देश में आप अगर देखेंगे तो अध्यात्म इतने गहरे में रचा बसा है कि यहाँ बहुत सारे चमत्कार होते हैं। हालांकि चमत्कारों में हमें विश्वास नहीं है, परंतु इतना बात तय है कि इसके बाद भी चमत्कार होते हैं। ये निराहारा योगिनी का मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में कहानी पढ़ी थी, स्वामी योगानंद के पुस्तक में। उसमें वर्णन है कि उस 9 वर्ष में उसका विवाह हो गया। उस समय छोटे में विवाह हो जाता था पश्चिम बंगाल में। तो उनके पति काल कवलित हो गए, तो सास ताना देने लगी कि बहुत खाती, दिन रात खाती, इतना खाती है कि कुछ कहने का नहीं। तो रोती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। जब भी जल जाती थी सूरज को डालने, कहती है प्रभु हमको तुम भूख से मुक्त कर दो, भूख बहुत लगती है। एक दिन उनके कान में आवाज आई उस जल के कारण कि तुम गंगा जी के तट पर पहुंचे, वहां तुम्हें गुरु मिलेगी। और वह गई, और जब गुरु ने उनको दीक्षा दी तो सूरज की दीक्षा दी। बोली आज से बेटी तुमको भूख नहीं लगी। और भूख नहीं लगा। 67 वर्ष तक उन्होंने आहार तो छोड़ दीजिए, पानी भी ग्रहण नहीं। यह योग का चमत्कार। आप अगर इस व्यवस्था को देखें तो उसी राम को आप राम का चरित्र चित्रण, राष्ट्रनायक राम का चरित्र चित्रण थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि अयोध्या आए हैं, अब हो गया, दशरथ समझ गए कि अब हमारा पुत्र युवा हो गए हैं, अब इनको राजगद्दी दे दिया है। हो गया कि भाई राजगद्दी के लिए आप तैयारी कीजिए, राम और सीता कल आपको राजगद्दी दी जाएगी। राम बहुत सुखी नहीं है कि हमको राजगद्दी, बहुत खुश नहीं। आज के अगर लोगों को मिल जाए तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन उस समय कोई खुश नहीं। राम बहुत खुश नहीं, कहते हैं राजगद्दी के लिए आप तैयार रहिए, लेकिन जिम्मेदारी होती है, समाज की जिम्मेदारी आखिर कौन कबूल करे। आज आप लोग अगर नहीं हो सजग तो समाज की जिम्मेदारी कौन करेगा। तो राम कहते हैं ठीक है, जैसी पिता की आज्ञा है हम ग्रहण करते हैं। अब उनकी एकाग्रता देखिए। राम जब आते हैं और कहीं ऐसा हो जाए किसी काल में कि किसी को गद्दी मिलने को हो और कहे कि आज आप जंगल चले जाइए, वह भी साधु बनते तब कैसा। लेकिन राम को कहा जाता है, रात में तैयारी हो रही है कि सुबह आपको ये करना है, और सुबह अंत में पता चला कि पिताजी नहीं है, तो कहा कि पिताजी चले गए हैं कैकेयी के पास। क्या हुआ माँ को? तो माँ वहाँ को भवन में। क्या हो गया माँ को? क्या तो पिता ने नहीं कहा, फिर भी माँ ने कहा कि राम इसलिए ये दुखी हैं क्योंकि इन्होंने मुझे वचन दिया था कि अगर हम जिस समय आपकी इच्छा हो 3 वचन में, आज मेरी इच्छा हो गई है कि आप जंगल, इनको मैंने कहा कि राम जंगल जाएं 14 वर्ष तक बलकल वस्त्र पहन के और भरत राज करें। कहा ये तो बहुत अच्छी बात है माता जी, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि जंगल दे गए, मुझे तो बड़ा दुख दे दिए, व्यवस्था कष्ट में आ गई। राम की एकाग्रता हुआ है और राम का फेर दिया। वह जंगल जाते हैं, जंगल जाने की तैयारी करते हैं और कहते हैं पिता ने मुझे कानन दिया, पिता ने मुझे कानन का राजा बना दिया, इससे भी बड़ा, अयोध्या से भी बड़ा राजा है वह जंगल का राजा। और जंगल का राजा बन करके जंगल जाने का उनको बहुत दुख नहीं है और राज प्राप्त करने का बहुत। एक आदमी ने कहा कि सत्ता क्या है? हमने कहा जब राम ने सत्ता संभाला तो वह भक्ति बन गई, और जब कृष्ण ने सत्ता संभाला तो वह युक्ति बन गई। जब गांधी और सुभाष ने सत्ता संभाला तो वो शक्ति बन गई, और जब आज के नेताओं ने सत्ता संभाला तो आसक्ति बन गई। ये 4 चीजें हैं। आप 4 जीवन में देखें, त्रेता में भक्ति बनी, द्वापर में युक्ति बनी, वही राजनीति जब राम के पास गई तो भक्ति बन गई, वही राजनीति जब कृष्ण के पास गई तो युक्ति बन गई, वही राजनीति जब सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह के पास गई तो शक्ति बन गई, और वही राजनीति जब हमारे पास आई तो आसक्ति बन गई। हम अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुर्सी मिल गया है तो हम बस किसी तरह तिक्रम भिड़ा रहे हैं कि कुर्सी मुझे यही साहब ने दे दिया तो मेरी। और आपको सोचना चाहिए, ये व्यवस्था जो था, आप इतने दिन के प्रबंधक थे, इतने दिन के बाद आप चले,
तो राम चलते हैं, सुबह उठते हैं और राम को अपने पत्नी के प्रति अगाध प्रेम। नीचे से आवाज आती है कि बलकल वस्त्र राम ने पहने हैं बड़े आराम से, कोई चिंता नहीं है। ये नहीं कि राजसी वस्त्र उतार कर बलकल वस्त्र पहन रहे हैं, यह राम की धकाध है। और बलकल वस्त्र पहन करके बिल्कुल आराम से निकलते हैं, निकलना चाहते हैं, तब आवाज आती है। अपने पत्नी के प्रति अगाध प्रेम है उनको, और कितना धैर्य उनका है तो सुनिए। जब कहता है पीछे से आवाज आई कि सीता को भी बलकल पहनाया जाए, खड़े हो जाते हैं वशिष्ठ। राम को वनवास मिला है कि सीता को, पहले ये बता दो। लेकिन राम कहते हैं गुरुदेव आप बिल्कुल आराम से रहें, और कितना प्यार करते हैं अपने पत्नी को, उस राजसी वस्त्र को अपने से उतारते हैं। सीता को नहीं आता बलकल वस्त्र पहनना। राम बड़े संकोचित हो जाते हैं कि मैंने कभी बलकल वस्त्र नहीं पहना, तो आज कैसे पहनूंगी, या कैसे, इसलिए नहीं कष्ट में है कि बलकल वस्त्र क्यों पहनूंगी, इसलिए कि पहना नहीं, पहनने के लिए आता है। राम कहते हैं कुछ नहीं, रुक जा सीते, मैं तुझे बलकल पहना। और जो भी गुरुदेव आप गलत तो नहीं हो सकते, परंतु यह बात सच है कि जो पत्नी होती है वह आधे अंग की मालिक होती है, ये अर्धांगिनी कहलाती है। इसलिए जंगल में इसका भी हिस्सा है, या जाएगी और मेरे साथ ही। और बलकल वस्त्र पहनाते हैं, निकल लेते हैं। राम की एकाग्रता है और निकल लेते हैं। निकल करके चाहते तो राजसी सत्ता का सहायता लेते, लेकिन जब जंगल पहुँचते हैं श्रृंगवेरपुर में, तो और धैर्य उनका, और देह धैर्य देखिए सीता का फिर